गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास 11th और 12th के लिए आपको इसमें पढ़ना है कंपाउंड सेंटेंस। जैसा कि पिछले आपने पढ़े थे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हमने आपको बताया था जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है इसमें एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है और सबऑर्डिनेट क्लॉज ये किस पर आश्रित होती है, प्रिंसिपल क्लॉज पर। और प्रिंसिपल क्लॉज जो होती है और जो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हमने बताया था 3 प्रकार की होती हैं। ये नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। नाउन क्लॉज ये नाउन का कार्य करती है, इसके 5 फंक्शन होते हैं। सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन, या इसको हम कह सकते हैं गवर्न्ड बाय प्रीपोजिशन। इसके बाद में कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब और केस इन पोजीशन। इसके बाद हमने बताया था एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज में हमने आपको बताया था इसमें इसका जो एडजेक्टिव क्लॉज अगर आप का यूज करते हैं तो उसका पहले एंटीसीडेंट यानी कि उसका पूर्ववर्ती दिया होता है, उसी के अकॉर्डिंग हम अगर कोई पर्सन है तो उसके लिए हु लिखते हैं, अगर कोई थिंग है तो विच लिखते हैं। इसी प्रकार से अगर कोई प्लेस है तो वेयर लिखते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो ये डब्ल्यू फॉर्म वाले जो आपके कनेक्टर्स हैं इनका यूज़ करते हैं। उसके बाद एडवर्ब क्लॉज आती है, तो एडवर्ब क्लॉज हमने आपको बताया था इसमें टाइम प्लेस रीजन, टाइम प्लेस रीजन मैनर, टाइम प्लेस रीजन मैनर और डिग्री, ये बातें इसमें व्यक्त होती हैं। अगर टाइम प्रतीत होता है तो उसका इसमें ध्यान ये रखना है आपको, उसका एंटीसीडेंट नहीं लिखना है, एडवर्ब क्लॉज बन जाएगा। उसके बाद आता है कंपाउंड सेंटेंस। तो कंपाउंड सेंटेंस का मतलब होता है संयुक्त वाक्य। इसमें क्या होता है, इसमें कंपाउंड सेंटेंस यानी कि 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को हम ऐड करके एक कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। और कंपाउंड सेंटेंस में हम ये ध्यान रखते हैं कि इसमें जो इसमें पहली बात तो क्लॉज कौन सी होती है, तो इसमें इनमें दोनों प्रकार के, चाहे वो सिंपल हो चाहे कंपाउंड हो या कॉम्प्लेक्स हो, दोनों में एक जो प्रिंसिपल क्लॉज होती है वो कॉमन होती है, यानी कि दोनों में पाई जाती है। इसके बाद इसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, इसमें कोऑर्डिनेट होती है। कोऑर्डिनेट क्लॉज का मतलब होता है ये समान पदीय उपवाक्य और समान पदीय उपवाक्य, इसमें जिस प्रकार के जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं उन्हीं का हम यूज़ करते हैं। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कुमुलेटिव, इसको हिंदी में कहते हैं जोड़ बताने वाले। दूसरा होता है एडवर्सटेटिव, एडवर्सटिव का मतलब होता है विरोध दर्शन या विरोध दर्शक, विरोध बताने वाले। और तीसरा होता है क्या नाम, ये अल्टरनेटिव का मतलब होता है वैकल्पिक, इसमें विकल्प दिया जाता है। और जो चौथा होता है वो रिलेटिव का मतलब होता है परिणाम दर्शक, यानी कि परिणाम दिखाने वाला। तो इसमें 4 प्रकार के हमारे कंजंक्शंस होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है क्युमुलेटिव जोड़ बताने वाले, दूसरे एडवर्सटिव विरोध दर्शक, और तीसरा अल्टरनेटिव वैकल्पिक, और इनलेटिव परिणाम दर्शक। तो इस 4 प्रकार के आइए देखते हैं। नंबर 1 क्युमुलेटिव, दूसरा एडवर्सटिव, नंबर 3 अल्टरनेटिव, और नंबर 4 होता है रिलेटिव, ILL। चार प्रकार के आपके जो ये कनेक्टर्स लिखे हैं, संयोजक लिखे हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला है कुमुलेटिव, इसको कहते हैं जोड़ बताने वाले। और दूसरा आपका ये एडवर्सटिव होता है, इसको कहते हैं विरोध दर्शक। विरोध उत्पन्न करने वाले या विरोध दिखाने वाले, विरोध प्रदर्शित करने वाले। इसके बाद आता है अल्टरनेटिव, इसको कहते हैं वैकल्पिक। और जो आता है चौथा है वो है रिलेटिव, इसको कहते हैं परिणाम बताने वाले या परिणाम देने वाले। इस प्रकार के आपके जो 4 प्रकार के जो कंजंक्शंस हैं वो आपके जो कंपाउंड सेंटेंस हैं यानी कि संयुक्त वाक्य इसकी रचना करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कोपलेटिव। कोपलेटिव मतलब होता है जोड़
बताने वाले, इसमें कौन कौन से आते हैं। नंबर एक आता है एंड, दूसरा आता है एज वेल एज, अगला आता है नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली बट आल्सो। ये आपके एक क्युमुलेटिव है, इससे आप जो भी सेंटेंस बनाएंगे ये आपका जो क्युमुलेटिव है इस प्रकार से हम एक होता है बोथ एंड, तो ये आपके एंड हुआ, इसके बाद एज वेल एज हुआ, इसके बाद नॉट ओनली बट आल्सो हुआ, और इसके बाद वो बोथ एंड का प्रयोग होता है। ये चार प्रयोग जो भी आपके दिए गए हैं ये आपके क्युमुलेटिव कंजंक्शन है, केवल जोड़ बताते हैं, केवल यानी कि जोड़ बताने का मतलब होता है इसमें कोई भी किसी प्रकार का ना ही कोई जोड़ होता है और ना ही कोई इसमें विकल्प दिया होता है और ना ही इसमें आपका कोई परिणाम दिया होता है। इसमें केवल क्या करते हैं, इसमें आपको केवल जोड़ बताता है, यानी कि सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत इसका प्रयोग होता है। देखते हैं, जैसे हम यहाँ पे लिखें सी बार बुक्स, इसने किताब पुस्तकें खरीदी। दूसरा सी रिटायर्ड हर होम, कहता उसने पुस्तकें खरीदी और अपने घर वापस आ गई। तो उसने हम सामान्य रूप से अगर हिंदी में इसका सिंथेसिस करेंगे यानी कि समायोजन करेंगे, हम ऐसे ही लिख देते हैं, ऐसे ही लिख देंगे उसने पुस्तकें खरीदी और अपने घर वापस आ गई। तो उसको वैसे तरीके से लिख देंगे सी बॉट बुक्स एंड रिटर्न हर होम। तो इस प्रकार का ये आपका क्युमुलेटिव कंजंक्शन हुआ, यानी कि जोड़ बताने वाला। इसी प्रकार से दूसरा हम लेते हैं he was punished, दूसरा he was taken out of school, तो उसमें लिखा गया था ही वाज पनिश्ड, से दंडित किया गया। उसके बाद लिखा ही वाज टेकन आउट ऑफ स्कूल, से स्कूल से बाहर निकाल दिया गया। तो ये जोड़ बनाने के लिए तो इसमें अगर हम सिंथेसिस क्या करेंगे सामान्य रूप से हिंदी में, तो यही कहेंगे इसे न केवल दंडित किया गया जबकि स्कूल से भी निकाल दिया गया। तो क्या लिखेंगे ही वाज नॉट ओनली पनिश्ड बट आल्सो taken out of school। इसको हम दूसरी तरीके से अगर एज वेल एज करके लिखें तब क्या लिखेंगे he was punished as well as taken out of school। तो इस प्रकार से आप जो क्युमुलेटिव कंजंक्शन होता है यानी कि जोड़ बताने वाला, इस प्रकार के आपके इस प्रकार के जो सेंसेज हो गए जिनमें इस प्रकार का सेंसेशन यानी अनुभूति या जोड़ बताने की जो प्रोसेस होती है या इस प्रकार के सेंटेंसेज को क्युमुलेटिव कंजंक्शन की सहायता से हम ऐड कर सकते हैं। दूसरा देखते हैं एडवर्सिव। एडवर्सिटी का मतलब होता है विरोध दर्शक। इसमें विरोध जिसे हम इसमें देखते हैं
पहला बट होता है, ये होता है, वाइल होता है, वेयर होता है, और नेवरदलेस, ये आपके एडवर्सिव है यानी कि विरोध दर्शक। तो इसमें सेंटेंस को किस प्रकार से हम एक में ऐड करेंगे। अगर हम यहाँ पे बैड बट का प्रयोग करते हैं तो देखिए, ही वाज पुअर, दूसरा ही वाज ऑनेस्ट, लिखा है कहता वह गरीब था, वह ईमानदार था। तो हम यही लिखेंगे वह गरीब था लेकिन ईमानदार था। तो इसको लिखेंगे he was poor but honest। तो इस प्रकार से आपकी इस कंपाउंड सेंटेंस की रचना हुई। दूसरा आपका क्या है, ये है he had to prepare the examination, he had to prepare the exam। अब यहाँ पे लिखें he made no preparation, उसमें लिखा कहता है he had to prepare the examination, एग्जाम कहता है उसे परीक्षा की तैयारी करनी थी। उसके बाद लिखा है he made no preparation, उसने कोई तैयारी नहीं की। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे उसे परीक्षा की तैयारी करनी थी फिर भी कहता उसने कोई तैयारी नहीं की। तो फिर भी काय का यूज करेंगे, येट का यूज करेंगे। तो he had to prepare exam yet he made no preparation। तो इस प्रकार से आपको ये अल्टरनेटिव यानी कि विरोध दर्शक कंजंक्शंस का यूज करेंगे। इसके बाद आता है आपका अल्टरनेटिव यानी कि वैकल्पिक। इसमें विकल्प में क्या होता है, जैसे आप लिखें आइदर आर, नाइदर नॉर, या केवल आर, या केवल नॉर, या एल्स। ये आपके कंजंक्शंस हैं अल्टरनेटिव यानी कि वैकल्पिक। अल्टरनेटिव कंजंक्शन जो होते हैं वो आपके कौन से होते हैं, आइदर आर होता है, नाइदर नॉर होता है, आर होता है, एल्स होता है, या केवल आर या केवल नॉर। इसी प्रकार से अल्टरनेटिव वैकल्पिक। तो वैकल्पिक में क्या होता है, आइदर आर, आइदर के साथ में आर आता है, नाइदर के साथ में आर आता है, और केवल आर होता है या केवल नॉन होता है। इस प्रकार के ये आपके कंजंक्शन अल्टरनेटिव होते हैं, वैकल्पिक होते हैं। जैसे यहाँ पे लिखें सीट साइलेंट, दूसरा वॉक आउट, फ्रॉम हियर। इसमें सेंटेंस दिया कहता सीट साइलेंट, शांत रहिए, वॉक आउट फ्रॉम हियर, यहाँ से चले जाइए। तो यहाँ पर हम इसको जोड़ेंगे तो यही लिखेंगे, या तो शांत बैठिए, ठीक है, या यहाँ से चले जाइए। तो हम क्या
क्या लिखेंगे, आइदर सिट साइलेंट और walk out from here। यही लिखा कहता है या तो साथ बैठिए अथवा कहता है यहाँ से बहिर्गमन करिए, यानी कि बाहर चले जाइए। तो आपका ये कौन सा है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव, यानी कि इसमें वैकल्पिक है, एक काम करना है आपको, या तो साथ बैठना है या फिर बाहर जाना है। तो इस प्रकार से उनको सिंथेसिस करेंगे। दूसरा ही was hungry यहाँ पर जैसे लिखते हैं ही रीड्स, या नेगेटिव लिखना पड़ेगा, ही डज नॉट रीड। अगला ही डज नॉट राइट। कहता वह नहीं लिखता है, वह नहीं पढ़ता है। तो इसको क्या क्या लिखेंगे, इसमें नहीं का पढ़ता है और नहीं का लिखता है। क्या लिखेंगे, नाइदर he reads neither he reads nor writes। नहीं लिखता है और नहीं पढ़ता है। तो इस प्रकार से आप एडवर्सिव यानी कि विरोध दर्शक कंडीशन का यूज कर सकते हैं। और इसके बाद में जैसे केवल आ आता है या केवल ना आता है तो उसके लिए भी इससे प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा जाए यू come to me, या you stay there। कहता you come to me, आप मेरे पास आइए। इसके बाद लिखा कहता you stay there, आप वहीं रुकिए। तो इसमें क्या कहेंगे, मेरे पास आओ या वहीं रुको। you को हमेशा लिखेंगे you, एड्रेस किया गया है कम टू मी, और आर का प्रयोग करेंगे, आर स्टे देयर, अन्यथा कहता वहीं हो। तो इसमें इस प्रकार के आपके जो अल्टरनेटिव है, इसके बाद आता है इनलेटिव, यानी कि परिणाम बताने वाले। जो परिणाम बताते हैं वो कौन से कंडीशन होते हैं। इनलेटिव परिणाम बताने वाले। इसमें परिणाम बताया जाता है तो परिणाम बताने के लिए हम कौन कौन से कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं, देयरफॉर, सो, फॉर, हेंस। देयरफॉर, सो, हेंस। तो ये आपके कंजंक्शन कौन से हैं, ये आपको परिणाम देते हैं, यानी कि रिजल्ट प्रदान करते हैं। तो इसमें यहाँ पर लिखें, इसे यहाँ पे लिख दिया जाए he was tired। इसके बाद लिखा है he remained lying on the cot। कहता हुआ थका हुआ था। इसके बाद लिखा था he remained lying on the cot, चारपाई पर पड़ा रहा। तो हम यहाँ पर इसलिए लिखेंगे वह थका था, इसलिए वह चारपाई पर पड़ा रहा। तो इसमें हम परिणाम सूचक चूंकि हमारा थका था, ये
therefore he remained lying on the cot. ऐसे यहाँ पर लिखे he went to Mumbai, दूसरा he took an aeroplane, लिखा है बेटा ही went to Mumbai और मुंबई क्या ही took an aeroplane के तरफ में, यानी कि एरोप्लेन लिया माइका लिया, तो क्या लिखेंगे he went to Mumbai, so he took an aeroplane। तो इस प्रकार से आपने देखा कि कंपाउंड सेंटेंस यानी कि संयुक्त वाक्य के 4 प्रकार के कंजंक्शंस होते हैं, कुमुलेटिव, अल्टरनेटिव, एडवर्सिव और इनलेटिव, यानी कि ये जोड़ बताने वाले, विरोध बताने वाले, परिणाम बताने वाले और दूसरे परिणाम बताने वाले, विरोध बताने वाले और जोड़ बताने वाले, और जो चौथे होते हैं वो वैकल्पिक। इनका प्रयोग इनके यूज के माध्यम से हम कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। थैंक यू। आप लोग अपनी बुक सिंथेसिस चैप्टर समाप्त होता है और उसकी जो एक्सरसाइजेज हैं वो आप जो भी फेयर कापी बनाएं उस पर आप करें। उसके बाद जब भी नोटिफिकेशन आपको भेजा जाएगा कि आपको अपनी कापियाँ चेक करानी है तो आप लेके आइए। थैंक यू।